हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है एजुकेशन साथी के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो हमारा पॉलिटी का टॉपिक है। ठीक है, चाहे जो स्टूडेंट इस समय 12वीं में है वह 12वीं पास करके तुरंत जाएंगे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, CUET के एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए उन लोगों के भी यह खास तौर पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो लोग कॉम्पिटिटिव दृष्टि से यानी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के भी लिए भी यह काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो चलिए हम देखते हैं कि पॉलिटी के हम जो है पार्ट वाइज, यानी पॉलिटी के जितने भी हमारे 24 भाग हैं, प्रत्येक भाग से जो इम्पोर्टेंट हमारे आर्टिकल बनते हैं, सारे आर्टिकल को हम लोग देखेंगे और हम लोग उन्हीं आर्टिकल पे चर्चा करेंगे जो हमारे कंपटीशन में जो है बार बार पूछे जाते हैं। और मेरा आपसे जो है एक प्रॉमिस है कि आप अगर पेपर उठाकर देखेंगे तो इन्हीं आर्टिकलों से आपको जो है पॉलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे और विद प्रूफ मैं आपको सबूत दिखा सकता हूं कि पॉलिटी के प्रश्न जो है कैसे आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल को लाए हैं और इन आर्टिकलों को रटना भी नहीं है, ट्रिक के ज़रिए भी सिखाएंगे और बताएंगे भी। बिल्कुल इतने खोल कर इस आर्टिकल को बताएंगे कि आपके दिमाग में जो है बिल्कुल 100% फिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इन सारे आर्टिकल को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने दोस्तों यहाँ पे जो है लगभग 20 इम्पोर्टेंट आर्टिकल को हम लाए हैं। ठीक है, पहला जो है संघ और राज्य क्षेत्र, संविधान का जो पहला भाग है। दूसरा हमारा जो है नागरिकता, उससे संबंधित सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो हमने सारे आर्टिकल को लाया है। ठीक है, उसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, सारे उसके भी जितने भी सारे इंपॉर्टेंट है उनको हमने लाया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब जो है दोस्तों मौलिक अधिकार के जितने भी आर्टिकल हैं, जो व्यक्ति पढ़ाई करता हो या न करता हो उसको भी जानना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर जो व्यक्ति पढ़ाई छोड़ दिया हो उसको भी जानना चाहिए कि उसका मौलिक अधिकार क्या है। अगर वो अपने मौलिक अधिकारों को जानता है तो समाज में सीना चौड़ा करके चलेगा और उसको कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका जो है मौलिक अधिकार क्या है। अगर कोई उसको जो है दबाने की कोशिश करेगा तो वो उसको भी जो है धकिया देगा, यानी जो है बताएगा कि हमारा यह फंडामेंटल राइट है, आप ऐसा जो है नहीं कर सकते हैं। उसके जरिए वो कोर्ट में जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों के जरिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे संविधान के जो हमारा भाग 1 है, संघ और राज्य क्षेत्र, उसका आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है समझिएगा। आर्टिकल 1 हमारा कहता है कि क्या कहता है, भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, यानी आर्टिकल 1 हमारा क्या बताता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र, यानी इसको अलग भाषा में भी आप कह सकते हैं कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, जैसे संघ और राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है दोस्तों, कि भारत जो है देश है, जो हमारा स्वतंत्र देश है, उसमें जो है हमारे क्या होंगे 28 राज्य होंगे और 8 हमारे क्या होंगे यूटी होंगे, यानी जो है केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कि हमारे जो है भारत देश में 28 राज्य होंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। आर्टिकल नंबर हमारा यही कहता है कि संघ और राज्य क्षेत्र, यही कहता है। ठीक है, और आर्टिकल 2 हमारा क्या कहता है कि विदेशी राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों का प्रवेश, विदेशी राज्यों का प्रवेश, या विदेशी की जगह जो है नए भी लिख सकते हैं, नए राज्यों का प्रवेश। इसको आप समझिएगा क्या होता है विदेशी राज्यों का प्रवेश। जैसे पहला हम बताया है कि भारत जो है 28 राज्य होना चाहिए और 8 जो है यूटी होना चाहिए, और दूसरा आर्टिकल हमारा यह कहता है कि नए राज्यों का आप जो है भारत में कैसे घुसेड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई जो है छोटा मोटा देश है, ज़्यादा रंगदारी कर रहा है, ठीक है, और उसके पास खाना पीना एकदम भिखारी हो गया, ठीक है, और भारत उसको धीरे धीरे खाने पीने को दे रहा है, और उसी तरह करते करते जो है वह धीरे धीरे उस भारत का कठपुतली बनेगा और धीरे से भारत कहेगा महाराज आइए हमारे देश में आप शामिल हो जाइए, क्योंकि आपके पास वह व्यवस्था नहीं है आप कि देश चला सकते हैं। ठीक है, तो अगर उस देश को जो है भारत अपने में मिला लेता है तो वही आर्टिकल 2 कहता है कि विदेशी राज्यों का प्रवेश। ठीक है, इसका आप एक उदाहरण देख सकते हैं कि 35वां संविधान संशोधन 1985 यह कहता है
कि कहता है कि 16 मई सन 1985 को 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य को भारत में मिलाया गया था और वह उस समय जो है भारत का जो है 22वां राज्य बना था, ठीक है। और उस समय जो है सिक्किम राज्य में जो है चोग्याल वंश का जो है शासन हुआ करता था, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि विदेशी राज्यों का प्रवेश आर्टिकल हमारा 2 कहता है, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या कहता है कि राज्यों के नाम, सीमा और नाम सीमा में परिवर्तन, ठीक है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, दूसरा आर्टिकल कहता है कि विदेशी राज्यों का प्रवेश, जब भी विदेशी राज्य का प्रवेश होगा उसमें जो है संसद कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि हम मालिक हैं। संसद कहेगा हम मालिक हैं, तो आप कैसे मिला सकते हैं? अभी जब हम कहेंगे नहीं तब तक आप उस राज्य को भारत में मिलाइएगा नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, संसद का यह राइट नहीं है कि वह उसमें हस्तक्षेप कर सके कि अभी उस राज्य को मत मिलाइए। पता चले कि उस राज्य को अभी मिलाना है, अभी वह सहमति दिया है कि हम भारत में ठीक है शामिल हो जाएंगे, और पता चले कि राष्ट्रपति महोदय 6 महीना का समय ले ले कि 6 महीना तक अपना वो क्या दे, पुनर्विचार दे कि हाँ उस राज्य को शामिल किया जाए, तब तक कोई दूसरा देश उसका कान भर दिया कि आप भारत में जाएंगे, भारत में ऐसे वैसे होगा, आप लोगों को थूरा जाएगा, भारत में ऐसे वैसे कर दिया जाएगा, तो पता चला कि फिर से वह भाग गया, कहेगा कि हम भारत में शामिल होंगे ही नहीं। इसीलिए आर्टिकल 2 में जो है संसद की कोई जो है भूमिका नहीं होती है, कुछ नहीं कर सकता है, उसमें जो है कोई उसका राइट नहीं है कि उसको रोक सके, ठीक है, समझ में आया। और तीसरा कहता है कि राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन। इसमें भी जो है दोस्तों कहता है कि संसद जो है किसी भी राज्य को जो है राज्य के नाम में, सीमा में, उसके क्षेत्रफल में, मतलब अगर मान लीजिए कोई राज्य है, उसका क्षेत्रफल अगर 32,000 वर्ग किलोमीटर है, तो क्या करे, उसको जो है 30,000 कर सकता है बिना उस राज्य के मुख्यमंत्री के सलाह पे। उस राज्य के मुख्यमंत्री चिल्लाते रह जाएंगे कि अरे हमारे राज्य को छोटा मत कीजिए, बड़ा मत कीजिए, अरे हमारे राज्य को इतना दूर मत भेजिए, नाम में परिवर्तन मत कीजिए, हमारा बहुत प्रिय नाम ये रखे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, बिना मुख्यमंत्री के अनुमति के क्या किया जा सकता है, उस राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्रफल कुछ भी जो है परिवर्तित किया जा सकता है। यह जो है हमारा अनुच्छेद नंबर 3 कहता है, ठीक है। चलिए भाग 1 में इतने हमारी इंपॉर्टेंट समझ गया। अब आर्टिकल हमारा 2 आता है, ठीक है, समझिए इसको। आर्टिकल 2 हमारा क्या कहता है दोस्तों, भाग 2 नागरिकता के बारे में कहता है, ठीक है, समझिएगा। 5वां क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, समझ गए, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है। कहता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी भारत में रहा होगा उसको जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह हमारा आर्टिकल 5 कहता है, यही संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की परिभाषा देता है, ठीक है। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता को बताता है, ठीक है, समझिएगा। इसमें भी एक फाउंडेशन है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी व्यक्ति भारत आ गया होगा उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। वही कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए भी नागरिकता की व्यवस्था है, ठीक है। उस समय जो है जब हमारा संविधान बना था तो उसमें बहुत जो है बुद्धिजीवी लोग बनाए थे, तो उन लोगों ने यह भी व्यवस्था किया था कि जो हमारे दुश्मन पाकिस्तानी है अगर वो भी आना चाहे, भारत में आकर रहना चाहे, बसना चाहे, खाना पीना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो है अगर पाकिस्तानी भारत आएगा तो उसको नागरिकता दी जाएगी, अगर उसके बाद आता है तो उसको जो है फिर उसी तरह दूर दुरा दिया जाएगा कि जाओ अपने देश उस भिखमंगा पाकिस्तान में ही रहो, ठीक है। अब हमारा आर्टिकल 7 क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले, भारत से पाकिस्तान चले गए, ठीक है, और फिर जब पाकिस्तान में लात उत खाए तो पाकिस्तान से भारत आने वाले, ठीक है, भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान में जब उन लोगों को भगाया गया तो फिर कह रहे हैं नहीं भारत ही ठीक है, चलो भारत में ही चलते हैं, वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो भारत फिर आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में जो है हमारा आर्टिकल 7 कहता है, ठीक है। आर्टिकल हमारा 8 क्या कहता है कि विदेश में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, विदेश में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में कहता है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति विदेश में है तो उसकी नागरिकता किस प्रकार है। आप विदेश में रहिए, घूमिए फिरिए, एकदम मौज मस्ती करिए, पढ़िए लिखिए, परिवार लेकर रहिए, ठीक है, जिसको भी साथ घुमाना है घुमाइए, लेकिन अगर आप जो है
वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारा आर्टिकल 8 कहता है कि आप कहीं भी विदेश रहिए, एकदम बिंदास रहिए। यही हमारा आर्टिकल 8 कहता है कि विदेश में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में, ठीक है। और 9 क्या कहता है कि आप विदेश में तो रह रहे हैं, ये एक बात ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि विदेश में इतना खुला समुंदर है, इतना बीच पे जाए, मौज मस्ती करे, नंगा नहाए बीच पे जाके, ये सब इस चक्कर में, लालच में आकर अगर आप उस देश की नागरिकता ले लेते हैं, उस विदेश की नागरिकता ले लेते हैं, तो क्या करेगा भारत जो है, भारत का जो है संसद आपकी नागरिकता को निरस्त कर देगा। यही हमारा आर्टिकल 9 कहता है कि 9 क्या कहता है कि नागरिकता की समाप्ति। बताएं ना कैसे, कि आप विदेश में रह रहे हैं और वहाँ की नागरिकता को जो है ले लिए, वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ देख रहे हैं, बीच पर नहा रहे हैं, जाकर वहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हैं, मरीन ड्राइव मार रहे हैं पानी में जाकर, ये सब देखकर आप वहाँ की नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। यह हमारा आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल हमारा 10 क्या कहता है, नागरिकता का बना रहना। नागरिकता का बना रहना, ठीक है, यह कहता है। तो समझिएगा क्या होता है कि कहता है संसद कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी, वैसे ही बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम ना करें, ठीक है। आप खा रहे हैं भारत का, ठीक है, और गा रहे हैं पाकिस्तान का, खा रहे हैं भारत का और सूत उठ कर नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का, तो होगा ऐसा काम, चलेगा जी, बताइए आप ही। तो उस समय क्या होगी आपको देशद्रोही घोषित किया जाएगा। या फिर अगर कोई आप ऐसा काम कर दिए जो भारतीय संविधान के विपरीत है, आप संविधान की निंदा कर दिए, ठीक है, कह रहे हैं भारत का संविधान बहुत बेकार है, भारत का संविधान इतना लंबा है, चोरी करके बनाया गया है, ऐसे करके बनाया गया है, ऐसे ऐसे आप भाषणबाजी कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस चक्कर में आपकी नागरिकता जाएगी और आप इधर ना घर करेंगे ना घाट करेंगे। मतलब अगर आप कोई देश विरोधी काम करते हैं तो आपकी नागरिकता क्या होगी, समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 10 हमारा क्या कहता है, नागरिकता बना रहेगा, कि जब तक आप देश विरोधी काम जो है नहीं करेंगे तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी, और जब आप देश विरोधी काम करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाना होगा वो हमारा जो है संसद बनाएगा, संसद बनाएगा, ठीक है, नागरिकता से संबंधित कानून, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अब चलिए हम चलते हैं फंडामेंटल राइट में, ठीक है, समझते हैं। चलिए आर्टिकल हमारा 14 क्या कहता है, 14 कहता है दोस्तों, 14 देखिए 12 से लेकर और हमारा 35 तक जो है मौलिक अधिकार है, वो भाग 3 में आता है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। अब समझिए इसको क्या होता है। विधि मतलब होता है कानून के समक्ष समानता। नहीं कहते हैं गांव में लोग कि कुछू कलब कानून के संस्कार है, सब लोग कानून के बराबर बा, ठीक है, कहते हैं ना। तो वही आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अमीर है, कोई किसी गरीब को हाय सुख थूट दिया और गया कोर्ट में, और कोर्ट कहेगा नहीं ये अमीर है इसलिए मारा है, इसको कोई सज़ा नहीं दिया जाएगा, और जो गरीब है इसको सज़ा दिया जाएगा। ऐसा बात नहीं है। अगर अमीर किसी गरीब को पीट दिया है, ठीक है, और वो गरीब कोर्ट में गया, तो उस पर भी वही समान कानून लागू होगा। जो गरीब पे कानून लागू होगा वही उस अमीर पे भी लागू होगा कि तुमने क्यों इसको पीटा है, ठीक है। तो वही हमारा आर्टिकल 14 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के नज़र में समान है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। चलिए अब 15 क्या कहता है, धर्म जाति लिंग जन्म स्थान। देखिए क्या कहता है कि धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप जो है उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और उत्तर प्रदेश के मान लीजिए ग्रामीण बैंक में गए, आप पैसा निकाल रहे हैं, और कोई नागालैंड का आ गया, वह तो यहाँ का उत्तर प्रदेश का निवासी है नहीं, नागालैंड का है, और वो भी उस लाइन में लग गया उत्तर प्रदेश में, मान लीजिए उसका भी खाता है, तो आप कह रहे हैं कि निकल बाहर निकल, तुमको नागरिकता नहीं, तुम यहाँ पे नहीं रह सकता है, तुम्हारा क्या जन्म स्थान दूसरा है, नागालैंड में जाओ, भागो यहाँ से। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। वह जो है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। या आप किसी एग्जाम हॉल में गए, ठीक है, और आपके पास एक लड़की को बैठा दिया गया, वो भी आपके साथ परीक्षा दे रही है, और आप कह रहे हैं, आप सर कह रहे हैं कि सर इसको हटाइए यहाँ से जल्दी,
ये हमारे पास नहीं बैठेगी, यानी वहाँ पे आप, उसका लिंग अलग है, आपका लिंग अलग है, वो स्त्री है, आप पुरुष हैं, तो उस आधार पे भी आप भेदभाव जो है नहीं कर सकते हैं। यह हमारा आर्टिकल 15 कहता है। जाति, आप जो है बड़े कास्ट के हैं, कोई छोटा कास्ट का आ गया और आप चौकी बैठे हैं और वो भी आपके चौकिया पर सट के बैठ गया, आप अरे उतर जल्दी, क्यों उतर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जाति के आधार पर भेदभाव करेंगे तो वह उसका फंडामेंटल राइट का जो है अवहेलना होगा और वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और कहेगा डियर सुप्रीम कोर्ट, दिस मैन इज वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। ठीक है, कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट, इसने मेरा जो है मौलिक अधिकार का भेदभाव, मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है, इसने हमारे साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया है। तो आपके प्रति जो है सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में जो है आपके प्रति कार्रवाई जो है हो सकती है। तो यही कहता है, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म के आधार पर भी नहीं कर सकते हैं, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, ठीक है, किसी एक ढाबा में चले गए, आप कह रहे हैं कि अगर यह मुस्लिम इसमें खाएगा तो हम नहीं खाएंगे, मुस्लिम कह रहा है अगर ये हिंदू खाएगा तो हम नहीं खाएंगे, तो क्या इस स्थिति में क्या हो रहा है, वहाँ पे जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा आप जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। क्योंकि जो है दोस्तों, जिस मोबाइल से हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।